हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आइए, फिर सुबह हो गई है और सुबह की शुरुआत आप दिखा रही हूँ मैं। ये करीब 4:30 पौने 5 बजे की सुबह है। तो ये मैं उठने के बाद सीधे जाती हूँ किचन में, जो आज आपको दिखा रही हूँ मैं। तो किचन में जाऊँगी और किचन में जाने के बाद में पानी गर्म करती हूँ पहले पीने के लिए। मुंह नहीं धोती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बिस्तर से उठने के बाद सीधे किचन में जाती हूँ और गर्मी बस में मैं ठंडा पानी पीती हूँ। बाकी मौसम में पानी गुनगुना करती हूँ, गैस पर चढ़ाती हूँ और फिर उसको पीती हूँ। पहले क्या है कि मैं 1.25 लीटर पानी पीती थी। पहले 5 गिलास पीती थी, पर अब 5 गिलास मैं नहीं पी सकती हूँ। 2.5 गिलास 3 गिलास पीने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि जाऊंगी, पानी गर्म करूंगी और पीऊंगी। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से ऐसा ही करते होंगे। आप लोग भी पानी पीते ही होंगे उठते साथ। लगभग प्राय सभी लोग पानी पीते हैं। कई लोग मुंह धोने के बाद पीते हैं और कई लोग पहले पी लेते हैं। तो मैं जब व्रत रहता है तब बस मैं पानी नहीं पीती हूँ, नहाने के बाद पीती हूँ। और व्रत नहीं रहता है तो मैं बासी मुँह पानी पी लेती हूँ बिना मुँह धोए। और चाय है वो नहाने के बाद में, पूजा करने के बाद लेती हूँ, मैं बनाती हूँ। इसलिए मैं सभी को परेशानी मत हो करके जल्दी ही नहा लेती हूँ और किचन की व्यवस्था में नहाने के बाद भिड़ जाती हूँ। तो ये किचन है, ये पानी गरम की हूँ। और बच्चे लोग भी उठते हैं तो वो ठंडा पानी ही ले लेते हैं। उन लोग गर्म पानी नहीं करते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं। ठंडा पानी पीने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप ठंडा पानी चाहें तो, गर्म पानी नहीं पीना है तो ठंडा पानी पी सकते हैं। और वैसे एक व्यक्ति को 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए सुबह उठते साथ। और अगर कहीं एक बार में नहीं पी सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके घूम घूम के फिर आए घूमे, ऐसा करके 1.25 लीटर पानी पी लेना चाहिए। तो अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। बोलते हैं सुबह के लिए इतना पानी होना ही चाहिए, बोलते हैं। तो मेरे बाबूजी भी पीते थे 1.25 लीटर पानी 12 महीने। वो ठंडा पानी ही पीते थे। तांबे की गगरी में पानी रात को भर के रख देते थे और 12 घंटे वाला पानी वो सुबह उठ के पीते थे। तो उनका देख के मैं भी पानी पीने की कोशिश करती हूँ, पर मैं उतना पानी अभी नहीं ले सकती। पहले लेती थी, अभी नहीं ले सकती मैं। तो पीने की कोशिश करती हूँ मैं। तो ये बड़े गिलास में ये 2.5 गिलास पानी हुआ है मेरा। 2.5 गिलास, कभी 2.25 गिलास ऐसा हो जाता है। तो पानी पीती हूँ और पानी पीने के बाद ही मैं और आगे दिनचर्या बढ़ाती हूँ। और उसके बाद फिर बाहर निकलती हूँ, घर के कमरे के बाहर, घर के बाहर निकलती हूँ। ये मेरा पहला काम है। तो ऐसा कहते हैं ये जापानी थेरेपी है, इसलिए मैं इसको आजमाती हूँ, ये पानी पीने वाला। पानी पीने के बाद में फिर किचन में गई, ये बर्तन वगैरह रखने के बाद में फिर अपना काम शुरू हो जाता है। और ये 4:30 बजे लगभग मैं उठी थी और 4:30 पौने 5। तो अभी देखिए ये क्या टाइम हो रहा है। मैं आप लोगों को घड़ी दिखा रही हूँ। ये हो रहा है 5:15, 5:20 हो रहा है। तो अब जाके फिर चाबी ले रही हूँ। चाबी लेने के बाद में ले लेती हूँ, फिर बाहर दरवाज़ा खोल देती हूँ। और दरवाज़ा खोलने के बाद में फिर काम आगे बढ़ेगा, फिर काम निपटाना है। तो ये मेन गेट है ये, और ये दरवाज़ा खोल लेती हूँ मैं। और दरवाज़ा खोलने के बाद में दिखा रही हूँ आपको, बाहर कोई नहीं उठे हैं अभी इस वक्त। पड़ोस में उठ गए होंगे, अपने अपने घर में होंगे, कुछ काम करते होंगे, पर हाँ बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए बाहर का
अंधेला ही अंधेला है। खंभे की लाइट है आपको जो दिखाई देगी। ये देखिए अंधेला ही अंधेला दिखाई दे रहा है। ये बाहर है, दरवाजे के बाहर का है, गली का है ये। तो सुबह उठने की आदत है। पहले तो मैं और जल्दी उठती थी, अब थोड़ा लेट कर देती हूँ। ये सब घर के लोग बोलते हैं कि थोड़ा लेट उठा करो, इसलिए पहले मैं और बहुत जल्दी उठ जाती थी। 4 बजे मैं नहा ही लेती थी पहले। अब इसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में बाहर पानी वगैरह डाल के छींची हूँ और रंगोली बनाने के बाद में दरवाजे के पास, उसके बाद नहाने के बाद नहा के फिर पूजा, थोड़ी सी पूजा बस करती हूँ, अधिक पूजा नहीं करती मैं। तो ये पूजा करने के बाद में दिया वगैरह दिखाने के बाद अब फिर किचन में जाना होगा। किचन में चाय चढ़ा दी हूँ और काली चाय पीते हैं आधा गुड़ और शक्कर करके। और ये सब्जी के लिए तैयार कर ली हूँ। पालक भाजी है और मूली भाजी है। पालक भाजी की सोच रही हूँ मैं चटनी बना लेती हूँ, टमाटर पालक भाजी और मूली भाजी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये चाय पीने के बाद में ये मैं टमाटर पीस लेती हूँ मिक्सी में और उसके बाद चटनी बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है मेरे को, फेंकने में एक भी नहीं जाता है। ये धो के तैयार करके रख ली हूँ। और धोने के बाद में जो उसका सिर होता है, वो मुँह तरफ होता है, उसको निकाल के रख देती हूँ अलग। और उसके बाद सुधार के उसी में हरी मिर्च, धनिया और टमाटर करके पीस के तैयार कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि बच्चे जो निकाल के अलग अलग करते हैं वो अलग नहीं करते हैं और सुविधा होती है। और ये थोड़ा मैं बेसन डाल दी हूँ कि एकदम पानी पानी चटनी नहीं नहीं तैयार होगा। थोड़ा बस डाली हूँ बेसन। ये प्याज का बघार दे के और फिर टमाटर डाल दूँगी। तो इसी में मैं हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर सब डाल दे रही हूँ तेल में ही। और उसके बाद में फिर ये पालक भाजी के बाद में जब ये सीख जाएगा तो उसके ऊपर टमाटर डाल देंगे। फिर ये चटनी हो जाएगा तैयार ईज़िली। और वैसे पालक भाजी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, बोलते हैं झंझट करना पड़ता है, तो कभी कभी बीच बीच में ऐसा भी बना लो तो ये भी चल जाता है। खाने के लिए तो रोज़ चाहिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाने वाले को करना पड़ेगा। खाने वाले को कुछ भी नहीं है, बनाने वाले को है। रोज़ रोज़ रिपीट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ बना नहीं सकते। वही चीज़ बनाने वाले को नहीं अच्छा लगता, तो बनाना थोड़ा बदल के बनाना पड़ता है। टमाटर और पालक की चटनी तैयार है। और इससे और अलग नहीं करूँगी, सूखा नहीं करूँगी, ये ठंडा होने पर गाढ़ा हो जाएगा। पत्ती धनिया डाल के निकाल दी हूँ। और मूली भाजी की सब्ज़ी भी बना के तैयार रख ली हूँ मैं। और चावल भी तैयार हो गया है, भात बन के तैयार हो गया है। ये देखिए टमाटर की चटनी है। और मूली पत्ता में मैं ये मिर्च तली थी, अपने लिए तलती हूँ, इन लोग कोई नहीं खाते हैं, मैं अपने लिए मिर्च तलती हूँ। दाल है और मूली भाजी की सब्ज़ी है। तो ये भोजन तैयार है। आज नाश्ता वैसे कुछ सूखा चीज़ कर लिए थे, तो नाश्ता नहीं बनाया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बनाए, किसी दिन बीच में मन नहीं रहता तो सूखा भी कर लेती हूँ। इसके बाद अचानक कहीं जाना पड़ गया, भागवत हो रहा है गांव में, तो वहाँ चले गए। कि ये वहाँ का है, कमरे में सब ग्रह और सभी बैठाए रहते हैं, सभी ग्रहों को मुद्रा किए रहते हैं, सभी भगवान को निमंत्रित किए रहते हैं, स्थापित किए रहते हैं कमरे में। और ये जो जोत है अमृत जलते रहता है ये 9 दिन तक। तो ये कमरा का है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद में ये देखिए कृष्ण जी को, देखिए कितने सुंदर कृष्ण जी हैं। इसके बाद में जो भागवत हो रहा है वहाँ का है, ये दिखा रही हूँ। कृष्ण जन्म का है आज, बहुत अच्छा प्रसंग निकला हुआ है आज। तो आनंद से सभी मस्त, आनंद से भरपूर सराबोर होके सभी बढ़िया से सुन रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कृष्ण जन्म का। नहीं जाओ तो नहीं जाओ, घर में रहो तो घर में रहो, अगर कहीं बाहर सुनने के लिए चले जाओ तो फिर ये सब चीज़ अच्छा ही लगता है। आवाज़ मैं बंद कर दी हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए
कॉपीराइट क्लेम ना आए करके मैं इसमें का जो संगीत है, संगीत का कॉपीराइट आ जाएगा, तो उसको मैं बंद कर दी हूँ। बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकते, और पंडित जी इतना बढ़िया सुना रहे हैं कि दिल खुश हो गया। तो और भी बहुत भीड़ है, यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, सभी सुनने के लिए आए हैं। और राम जी के अगर चरित्र आप को जीवन में उतारोगे तो उद्धार होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आपके यहाँ जितना मोबाइल हो उसमें सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं और मुझे सहयोग दें। आप लोगों के सहयोग की मैं आभारी रहूँगी। तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें। मैं कुछ और बताने दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर करें इस पर। तो आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।